हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करूंगा कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर एस चंद्रा। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और जो हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था, कुछ बातें रह गई थी, आज उसी बातों को कंप्लीट करेंगे। और टॉपिक का बहुत प्यारा नाम है यार, एरोमेटिसिटी। क्या नाम बच्चे? एरोमेटिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो कंपाउंड होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? 3 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में। हम स्पेशली क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जो साइक्लिक हैं, उनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में। पहला नाम किसका है? फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, सेकेंड इज एंटी एरोमेटिक, एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी है? 3। पहला एरोमेटिक, सेकेंड एंटी एरोमेटिक, एंड लास्ट नॉन एरोमेटिक। अब इन तीनों कंपाउंडों की अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कंडीशन है। उस कंडीशन को जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फुलफिल करेगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा। जैसे एरोमेटिक किसको माना जाएगा? जो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। मतलब हकल्स रूल के सारे कंडीशन को जो मानेगा, वो एरोमेटिक है। बाकी जो कैटेगरी बच गई, वो आपके क्या हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इनकी क्या कैटेगरी है, ये कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करेंगे, हम अभी देखेंगे जस्ट 2-3 एग्जांपल्स के बाद। पहले आइए समझते हैं बच्चों कि हकल्स रूल क्या है। देखो, मैंने यहाँ पे आपको सिखाने की पूरी कोशिश किया, बताने की कोशिश किया है कि जो भी कंपाउंड है ना, द कंपाउंड्स फॉलोज हकल्स रूल, दैट इज एरोमेटिक। जो भी कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करेंगे, वो एरोमेटिक होंगे। जैसे बेंजीन। आइए बच्चों, आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उससे पहले हम समझेंगे कि हकल्स रूल क्या है। हकल्स रूल में कुछ कंडीशंस पहले से मैंने आपको यहाँ पे कल बताया था कि कंडीशन क्या क्या है। पहला कंडीशन है किस चीज के लिए? अगर कोई कंपाउंड किस कैटेगरी में आना चाहता है बच्चों? एरोमेटिक की कैटेगरी में आना चाहता है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक अगर होना चाहता है, तो उसको ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो फॉलो किसको करना पड़ेगा? हकल्स रूल को। हकल्स रूल क्या क्या है? पहला स्टेटमेंट है हकल्स रूल का कि कंपाउंड्स मस्ट बी हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो कंपाउंड एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहली कंडीशन। ऐसा नहीं है बच्चों की पहला कंडीशन मान लिया तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। हकल्स की सारी बातों को वो फॉलो करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? कि दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डीलोकलाइज्ड इन अ रिंग। और यही पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? रिंग में घूमने चाहिए। सिर्फ होना जरूरी नहीं है, घूमने चाहिए। थर्ड, घूमने के लिए कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। घूमने के लिए जगह कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। भाई, अगर जगह समतल नहीं होगा, दौड़ भाग कैसे कर पाओगे? है ना? जगह समतल रहेगा तो आराम से घूमेंगे, आराम से डांस करेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे। तो डिलोकलाइज्ड करने के लिए जगह कैसी होनी चाहिए? प्लेनर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। किसके लिए? अगर कोई कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। और जगह प्लेनर कैसा होगा? कंपाउंड प्लेनर कब होगा? जब उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या होगा? sp2। मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। एक एटम का नहीं, उन सभी एटम्स का जो उस रिंग में हो। रिंग का मतलब बेटे ये क्लियर हो गया कि हम स्पेशली किसकी बात करने वाले हैं? साइक्लिक कंपाउंड की बात करने वाले हैं। ठीक है? एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो हकल्स के इन सारे कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे C6H6 लिया है, जिसको आप बचपन से ही देख रहे हो, जब से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना शुरू किए हो, है ना? बचपन का मतलब जब से हम सीखना शुरू किए हैं। किसको? बेंजीन को।
कई बार देखे हैं जब भी साइक्लिक कंपाउंड की बात होती है, स्पेशल एग्जांपल बन गया था बेंजीन। तो बेंजीन को बताया जाता है हमेशा ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। और ये एरोमेटिक है कि नहीं है, आइए हम देखते हैं कि बेंजीन एरोमेटिसिटी को कैसे मेंटेन कर रहा है। बेंजीन एरोमेटिक है तो क्या ये हकल्स के कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, आइए देखते हैं। जब भी आपको चेक करना हो बच्चे, मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, कभी भी किसी का अगर आपको नेचर चेक करना है, कैटेगरी चेक करना है कि वो एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है, तो हकल्स रूल में कैसे आप आना, सबसे पहले एकदम लास्ट वाले पॉइंट से फॉलो करना। सबका अपना अपना वे है, मेरा अपना वे है कि अगर एरोमेटिक चेक करना है, एरोमेटिसिटी मेंटेन करना है, देखना है, तो सबसे पहले आप यहां फॉलो कर लो इस बात को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहां पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। अगर मैं हर एक एटम की बात करूं, यहां पे कार्बन की, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये यहां यहां यहां, सारे टर्निंग पॉइंट पे हर टर्मिनल पर कार्बन है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। मेंटेन कैसे है, देखिए ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक कार्बन के पास 3 सिग्मा है और एक 3 ही सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो टोटल नंबर 3। और 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटे, sp2। ये हमेशा सिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जब भी ये काम करना है तो आप पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका sp2 आ गया तो सेम sp2 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 sp2, क्लियर है। अब यहां पे जब ये सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो कंपाउंड भी कैसा होगा, प्लेनर होगा। मतलब बेंजीन कैसा है, शेप में प्लेनर है। अब प्लेनर है तो पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट कंडीशन पे है, क्योंकि जब तक कंजुगेशन नहीं होगा तब तक पाई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम कंजुगेशन में रहना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब होता है बेटे कि एक बार डबल बॉन्ड तो अगली बार सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा। और साथ में जगह कैसा है, प्लेनर है। हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2। और कंजुगेशन मिला तो पाई इलेक्ट्रॉन जरूर डिलोकलाइज करेगा। अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है, अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा तो कंपाउंड एरोमेटिक जरूर होगा। अगर इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब कुछ लोग इधर से शुरू करते हैं, मैंने इधर से आपको सिखाया है। अब आप देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, बेटे यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं, हर डबल बॉन्ड में आपको पता है एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई कितने बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड। और एक पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब आप कंडीशन को देखो, क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, आप चेक कर लो यहां पे ना यार। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1। मीन्स इस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है। जब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक जरूर होगा। ऐसे ही चलिए हम आपको और भी एग्जाम्पल से रूबरू कराते हैं, देखते हैं कि वो कंपाउंड क्या हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर हाँ फॉलो कर रहे हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक जरूर होंगे, और नहीं फॉलो कर रहे हैं तब या तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा या तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन अभी अपने को सिर्फ कंडीशन किसका पता है, एरोमेटिक का पता है। तो पहले आइए वही देखते हैं कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। देखिए आपके सामने यहां कुछ एग्जांपल्स पड़े हुए हैं स्क्रीन पर, जो आप सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें मैं क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन ये है बेटे, विच ऑफ द
फॉलोइंग आर एरोमेटिक, इनमें से कौन एरोमेटिक है। अब आपको बताने हैं बेटे कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं। क्लियर? कौन सर? आइए बच्चों, हम लोग यहां देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड इनमें से एरोमेटिक है। कंडीशन क्या? हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 किसका है। पहली चीज, क्या सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है फिर अगले स्टेप को फॉलो करेंगे, नहीं है तो नहीं फॉलो करेंगे। सेकंड देखेंगे, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर अपने आप हो जाएगा। हर जगह अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिला तो बेटे वो प्लेनर अपने आप होगा। प्लेनर है तो क्या चेक करना है? कंजुगेशन। क्या चेक करना है? कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पर। एंड लास्ट चेक करना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर 4n+2 वाली कैटेगरी में है तो फिर कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब डीलोकलाइजेशन के लिए कंडीशन क्या है? एक तो डबल सिंगल डबल सिंगल, ये तो रहे, लेकिन जब चार्ज आ जाएगा, यहां देखो मैंने कुछ कंपाउंड्स ऐसे दिखाए बेटा जहां चार्ज है, चार्ज आ गया तो क्या करेंगे? डबल सिंगल डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ये कंडीशन है। अब देख लो एक बार फिर से अच्छे से, जैसे ये डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया या निगेटिव चार्ज आ गया तो रेजोनेंस हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। आप यहीं से करा सकते हो, डबल सिंगल, यहां अगर कोई चार्ज है तो भी रेजोनेंस हो जाएगा, मतलब डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। हुआ तो वो कैटेगरी कंडीशंस को फुलफिल कर जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे चेक करते हैं। यहाँ पे पहला कंपाउंड यहां पे आपको दिख रहा है, कौन है? नाम बताइए। इस कंपाउंड का प्यारा नाम क्या है बेटा? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन को समझते हैं कि अब ये एरोमेटिक है कि नहीं है। आप देखो यहाँ पे हर कार्बन पास एक एक हाइड्रोजन, लगा दो बेटे ताकि आपको काउंटिंग करने में आसानी हो जाएगी। लगा दीजिए। अब आप काउंट करिए, ये कार्बन सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं। टोटल कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। लोन पेयर कितने? 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन 3 पे क्या आ जाएगा? sp2। ये हम लोग सीखते हैं कि अगर दोनों का सम, किसका किसका? सिग्मा और लोन पेयर का सम बेटे अगर 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 आ गया तो sp2, 4 आ गया तो sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है? अब आगे चलें तो बेटे यहां कितना आ गया? 3। जो कंडीशन यहां है वही कंडीशन यहां है बेटा, 1 2 3। ये सिग्मा बॉन्ड दोनों के लिए है तो इस यहां भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा। यहां भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? ये sp2 आ जाएगा। यहां काउंट करो, देखो 1, ये देखो एक बॉन्ड इधर बनाया, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर, ये चौथा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3। यहां भी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ गया बेटा? sp2। यहां भी देखो 1 2 3, 3 सिग्मा, यहां भी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ गया? sp2 निकल के आ गया। तो आप देख पाओगे हर जगह हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटे? sp2 sp2 sp2। तो ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, रिंग का जो भी एटम है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या हो गया? प्लेनर हो गया। अब प्लेनर है तो आप देखो कि डिलोकलाइजेशन होगा कि नहीं, क्या कंजुगेटिव सिस्टम है कि नहीं है। अगर कंजुगेशन है तो फिर तो ठीक बात है। अब देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इधर कंडीशन फुलफिल हो गया। अब यहां से देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब कंडीशन क्या हो रहा है? एकदम फुलफिल कर रहा है कि यहां पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब डीलोकलाइजेशन होगा। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये आप चेक कर लो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? 1 2 3 4 5।
5 पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। 5 पाई बॉन्ड का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या इस कंडीशन में आ रहा है? आप चेक कर लो, 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 आ गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? हकल्स के सारे कंडीशन को फुलफिल कर लिया। आप देख लो, कंपाउंड में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। डिलोकलाइजेशन हो रहा है, प्लेनर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सभी एटम पर है, सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मतलब ये कंपाउंड किस कैटेगरी में आ गया? ये कंपाउंड एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया। ठीक, चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं बेटे। दूसरे एग्जांपल की ओर अगर हम यहां मूव करते हैं तो यहां आप देखो, इस कंपाउंड को हाइड्रोजन लगा दो बेटे। जब भी आपको वैलेंसी कम नजर आए तो आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। ये आजादी है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यही खूबसूरती है कि आप यहां मनमानी कर सकते हो। मनमानी का मतलब 4 से ज्यादा नहीं करना है, 4 से कम नहीं करना है। 4 करने के लिए आप मनमानी कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन नहीं लगाना है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड एटम में आपको आजादी है हाइड्रोजन लगाने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेम कंडीशन आपको दिख रहा होगा बेटे, सिग्मा 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 पाई। पाई को काउंट करना मना है। 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2। यहां देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा। लोन पेयर तो नहीं है, चार्ज थोड़ी ना काउंट किया जाएगा। चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते बेटे। किसको? सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। यहां तक ऑड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन को, ऑड इलेक्ट्रॉन को भी हम काउंट नहीं करते हैं। मीन्स अगर रेडिकल आ गया तो उसको भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं करते, काउंट नहीं करते। सिर्फ किसको? सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो पाई बॉन्ड तो दूर की बात है, चार्ज दूर की बात है। तो यहां पे सिर्फ हम देखेंगे इसको, तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? 3 सिग्मा sp2। अब यहां देखो, sp2 आ गया तो कंपाउंड कैसा होगा? प्लेनर होगा। कंपाउंड अगर प्लेनर है, अब आप क्या चेक करोगे? कंजुगेशन। कंजुगेशन चेक कर लो बेटे। डबल सिंगल चार्ज कंजुगेशन है। यहां आपको मैंने बताया, ये देखो कंडीशन, इस कंडीशन को देखो। डबल सिंगल चार्ज है, या डबल सिंगल के बाद चार्ज है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, कंजुगेशन में वो माना जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आपको सिखाया होगा, और मैंने सिखाया है क्लास 11th में, कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, फिर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट नहीं किया जाता था, वो फिर काउंट किया जाता है एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। If lone pair electron can participate in the resonance, then that lone pair electron is counted as lone pi electrons. Is that clear? तो यहां पे आप देखो कि ये सिग्मा, यहां पे सिग्मा के साथ पाई है, तो मतलब सिंगल सिंगल चार्ज है, मतलब डीलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि यहां कंजुगेशन को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन अब चेक करना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है बेटे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? आप देखो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप इसको इक्वल कर दो किसके? 4n + 2 के। दैट मीन्स 4n + 2 इज इक्वल टू 4, 4n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू हाफ। ये भाई रेशनल नंबर में नहीं चलेगा, यहां चलेगा 0 1 2, फ्रैक्शनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर नहीं चलेगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो कंडीशन क्या है? 0 का है। कंडीशन किसका है? 1 का है। n की वैल्यू अगर ये आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, तो नहीं चलेगा, फिर वो एरोमेटिक के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो बेटे ये एरोमेटिक नहीं है। इसकी ओर चलते हैं। बड़ा सा कंपाउंड दिख रहा है, आप यहां देखो तो सब दिख रहा है। आप देखो सिग्मा 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 सिग्मा, यहां लगा दोगे हाइड्रोजन सिग्मा, यहां हाइड्रोजन लगा दो सिग्मा, तो सब जगह हाइब्रिडाइजेशन बेटे आप करोगे तो ये sp2 आएगा, सब जगह आएगा, सब जगह आएगा, सभी पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। sp2 आएगा मतलब कंपाउंड फिर से क्या निकला? प्लेनर। कंजुगेशन है कि नहीं चेक कर लो। डबल सिंगल 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 चल रहा है, कंजुगेशन चल रहा है। तो मतलब क्या है बेटा? या यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है बेटे? रेजोनेंस का मतलब ये है
रेजोनेंस का मतलब है कि डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। डीलोकेलाइजेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन को हो रहा है, अब ये काउंट कर लो, 1 पाई बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7, 7 टू जा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन चल रहा है। और अगर 14 के कंडीशन में है बेटा तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आप इसकी बात बताइए, यहाँ पे कल मैंने एग्जांपल दिया था इस कंपाउंड के बारे में, तो यहाँ देखो इस कंपाउंड में सब जगह बेटे हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 पाओगे, sp2 पाओगे, लेकिन यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले बेटे एरोमेटिक के कैटेगरी में नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो आज का लेक्चर में यहीं तक, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।